Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all. And in today's session, we are going to read the central idea of the poem Rain on the Roof of Class 9th. So students, before proceeding, I want to request you कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है अब वो रेगुलरली अपलोड होता रहेगा। और अगर ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने आप लोग को इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया को एक आसान लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश की है। तो आइए देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। आप इस तरीके से हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप लोग ने यहाँ पे पोएम हेडिंग डाली और फिर पोएम का नाम क्या है, जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया आप लिखने जा रहे हैं आप उसका नाम लिख लेंगे और उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। मतलब जो टाइटल है उसे आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद पोएट का नाम लिखेंगे कोट्स के ने, तो ये आप लिख लेंगे। उसके बाद राइमिंग स्कीम, तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABCBDEFE, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। या आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में भी इसे लिख सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आई विल लिंक अप ऑल द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन आप लोग हेडिंग डाल करके ये सारी चीज़ें जो इस पार्ट में लिखी गई हैं वो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। आपको लिखना क्या है इंट्रोडक्शन में, सिंपली द नेम ऑफ द पोएम इज़ रेन ऑन द रूफ कंपोज्ड बाय कोट्स किने एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ABCBDEFE। इस तरह से बस आप इतना ही लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस पूरी पोएम में क्या मैसेज दिया जा रहा है, कोई ख़ास बात जो आपको लगे वो भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके बाद में फिर आप लोग सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ नेचर हैज़ द हीलिंग एंड रिस्टोरेटिव पावर। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि नेचर मतलब जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी नेचर है, उसमें हीलिंग पावर होती है एंड रेस्टोरेटिव पावर होती है। हीलिंग मतलब किसी भी बीमारी को ठीक करने की पावर होती है एंड रेस्टोरेटिव मतलब कि ताकत देने की या मजबूत बना देने की उसमें पावर होती है। द पोएट अपीयर्स टू बी लॉस्ट इन हिज पास्ट। अब इस पोएम में जो पोएट हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने पास्ट में यानी कि अपने भूतकाल में अपनी यादों में खोए हुए हैं। ही लिसन्स द म्यूजिक ऑफ रेन, वो बारिश का संगीत सुनते हैं, मतलब बारिश हो रही है तो वो उसे म्यूजिक कह रहे हैं और वो उस म्यूजिक को सुन रहे हैं। दिस म्यूजिक ऑफ रेन रिमाइंड्स द पोएट हिज ओल्ड मेमोरीज। और ये बारिश का जो संगीत है वो उन्हें अपनी पुरानी मेमोरीज की याद दिलाता है। द मेमोरीज ऑफ हिज मदर कम्स इन हिज माइंड, तो उनके मन में उनकी माँ की याद है, उन्हें अपनी माँ की याद आती है। दिस म्यूजिक ऑफ रेन लीव्स द पोएट इन अ ड्रीम। और ये जो बारिश का संगीत है ये पोएट को सुला देता है और वहाँ पर उन्हें सपना आता है इन विच ही रिमेंबर्स हिज मदर्स लव। और उस सपने में उन्हें क्या याद आता है, मदर्स लव यानी अपनी माँ का प्रेम याद आता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका सेंट्रल आइडिया था। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। If you have any doubt or any query, do write in the comment section. And if you like my video, hit the like button. तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching my video.